नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की। प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। संगम में स्नान कर रहे भक्तों को फूलों से नहलाया गया, जिससे भक्तों में उत्साह और आस्था की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र स्नान पर्व की व्यवस्थाओं का प्रातः 4 बजे से ही वॉर रूम में अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। योगी सरकार ने पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान हेतु पधार रहे सभी पुण्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं की सेवा एवं सुरक्षा व सभी श्रद्धालुओं को सकुशल स्नान कराने के अफसरों को निर्देश दिए हैं। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट संवाददाता अभिषेक दुबे के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज मोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, इस मठ से जुड़े हुए यहाँ के पुजारी श्री नंद महाराज जी, संत रविदास सेवा समिति के अध्यक्ष मंच का तो कटौती में कर रहा है। यानी मन की शुद्धि आपकी आत्मिक शुद्धि का आधार है, और आत्मिक शुद्धि है तो दुनिया की सभी प्रकार की सिद्धियां आपके पास स्वतः आती हुई दिखाई देती है। और यही संत रविदास जी का था, उन्होंने आत्मिक शुद्धि पर ध्यान दिया और इसके लिए कर्म की साधना को महत्व दिया। कर्म की साधना, जिसके बारे में हमारे शास्त्र लगातार एक ही प्रेरणा देते हैं, कर्म प्रधान व्यवस्था को सदैव महत्व दिया है। श्रीमद् भगवद गीता भी इसी बात को कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसे फल प्राप्त भी करेगा, इसलिए कर्म को महत्व दो। कर्म को महत्व देकर के ही हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष में सी कर्म साधना को महत्व देकर के भारत को आज दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया। आज का दिन कितना पवित्र है, महाकुंभ का स्नान प्रयागराज में हो रहा है। 13 जनवरी से अब तक पिछले 1 महीने में 47 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ये क्रम आगे चलेगा 26 फरवरी का। अनुमान करिए अगले 14 दिन में कितने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जन आएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको दर्शन जी
संत रविदास सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहन और भाइयों, आज सतगुरु संत रविदास जी महाराज की 648वीं पावन जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, आप सभी सज्जनों को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन भी करता हूं। बहन और भाइयों, अपनी कर्म की साधना से सतगुरु रविदास जी महाराज ने सिद्धि की पराकाष्ठा को छुआ था। उन्होंने कर्म को महत्व दिया और उसके लिए उन्होंने कहा, सर्व कई ईश्वर जानी के, यानी सर्व को ही ईश्वर जान करके, जो पूजे दिन रेन, यानी जो दिन और रात उसको भजन करता है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए जब उनके मित्र एक संत ने उनसे कहा काशी में कि चलो गंगा स्नान करके आते हैं, दोनों मित्र थे, नियमित रूप से गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन उन्होंने आग्रह कहा, उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक आना ये मेरी तरफ से मां गंगा को भेंट कर देना, मेरे पास आज जूता सीने का काम ज्यादा है, मैं इस काम को निपटाने के बाद ही जा पाऊंगा। और संत रविदास जी नहीं गए, उन्होंने अपने साथी मित्र जो संत थे उनको कहा, तुम भी जब स्नान करो तो मेरी तरफ से ये माई को भी ये काना चढ़ा देना। सहयोगी संत गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद पूजन का कार्यक्रम बना, उन्होंने पूजा की, अपनी ओर से भेंट चढ़ाया। फिर उन्हें याद आया कि रविदास ने भी तो मुझे कुछ दिया था। उन्होंने उनका आना निकाला और जैसे ही माँ गंगा को भेंट किया तब तक माँ गंगा ने हाथ उठा करके उसको पकड़ा। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मैं चढ़ा रहा था तब तो नहीं, कि अपना मेरा भेंट तो नहीं माँ गंगा ने स्वीकार किया, लेकिन रविदास का कैसे? तो उन्होंने वापस आकर के रविदास जी से पूछा, संत रविदास जी से पूछा, कहा ये कैसे हुआ?